साथियों नमस्कार। मैं आपका फ्रेंड गिरिराज सिंह सिसोदिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमोबाइल एंड आवर एनवायरनमेंट। ये यूनिट 5th है, क्लास 9th ऑटोमोटिव। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें ऑटोमोबाइल काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहा है। ऑटोमोबाइल में के द्वारा 3 तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले नॉइज़ पॉल्यूशन। मार्केट के अंदर बहुत सारी गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के चलने से, हॉर्न बजाने से काफ़ी शोर होता है और उस नॉइज़ की वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन चारों तरफ फैल रहा है। तो उस नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण हमारे माइंड पे भी फ़र्क पड़ता है, सुनने की शक्ति पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, ये काफ़ी हानिकारक होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन। ऑटोमोबाइल के द्वारा जो डिफरेंट तरह की चीज़ यूज होती हैं, जैसे मान लो कूलेंट ख़राब हो गया, उसको निकाला, फर्श पे डाल दिया, गियर ऑयल चेंज किया, काफ़ी ऑयल नीचे गिर गया, ग्रीस को निकाल के फेंक दिया, केमिकल है कोई भी वो डाल दिया। तो साथियों, जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा वो चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यानी पानी जब पड़ता है तो धीरे धीरे करके रिसाव के द्वारा ये सारी केमिकल्स वगैरह हैं, वो सब ज़मीन के अंदर जाते रहते हैं और इनके जाने से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। जो हमारा पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है इसमें। और थर्ड चीज़ है एयर पॉल्यूशन। यानी जब इंजन चलता है किसी भी व्हीकल का, तो इंजन के चलने से कंबस्शन के टाइम पे उसमें जो एग्जॉस्ट से गैसेज निकलती हैं, वो गैसें काफ़ी जहरीली होती हैं और वो गैसें हवा के द्वारा मिलके हवा के अंदर मिल जाती हैं। उनमें बहुत ही जहरीले कंटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये जो गैसें होती हैं, ये ह्यूमन बीइंग के लिए हानिकारक होती हैं। हम सांस लेते हैं, जब ताज़ी हवा खींचते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो जाता है इससे, क्योंकि हमारे अंदर पॉल्यूटेड हवा अंदर जाती है। आए दिन लोग बीमार हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि पॉल्यूशन के कारण ऐसा होता है। अब क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है कैसे फैलता है, कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है और वो इतना धुआं दे रही है, वो धुआं धीरे धीरे करके हवा में मिल जाता है। यानी उसके अंदर जितने कंटेंट्स निकले वो सारे के सारे एयर में आ गए। अब हमने जब भी उसको यूज़ किया, यानी जब भी हमने उस एयर को यूज़ किया, तो वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती है। और इसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट है जो पॉल्यूशन का है, वो हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ज़्यादा है, क्योंकि जितने ज़्यादा व्हीकल हैं वो हमारे मेट्रो सिटीज़ के अंदर हैं। उन व्हीकल्स की वजह से जो धुआं बहुत ज़्यादा पैदा होता है और वो धुआं वो इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए ये जो व्हीकल हैं, इन सबसे पहले इतना ज़्यादा काला धुआं क्यों फेंकते हैं? जैसे कि आपने देखा ट्रक जा रहा है कोई रोड पे, बस जा रही है, ऑटो जा रहा है, और उसका देखो तो धुआं एकदम काला है। यानी उससे लगता है कि इसकी जो सर्विसिंग है, इसकी मेंटेनेंस है, वो सही नहीं हुई है। और मेंटेनेंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस पे ध्यान दें तो वो जो धुआं इतना काला निकल रहा है वो नहीं निकलेगा। और जब धुआं इतना काला नहीं होगा तो उसमें कंटेंट्स भी, हानिकारक कंटेंट्स भी कम होंगे। अब देखो
मान लीजिए पहले जो BS4 चल रहा था इंडिया के अंदर, लेकिन 1 अप्रैल से BS6 लागू कर दिया। BS6 लागू करने का मतलब यही है कि ये जो हम BS6 जो लाए हैं हमारी भारत सरकार, उसमें पहले से बहुत ही कम पॉल्यूशन होगा ये जो बनाया। और जो पेट्रोल है, उस पेट्रोल का भी अनलेडेड पेट्रोल आया है, तो इससे भी पॉल्यूशन कम होगा। सल्फ़र, नॉन सल्फ़र वाला डीजल है, तो उसमें भी सल्फ़र की मात्रा कम होगी। तो इस तरह से जो डीजल है, पेट्रोल है, इन सब चीज़ों को ठीक कर रही है सरकार। इसके अलावा जो CNG गैस आई, CNG गैस स्टार्टिंग में दिल्ली में थी। अब इस दिल्ली के अंदर CNG गैस आने से पॉल्यूशन पर इफेक्ट पड़ा, कम हुआ। लेकिन CNG वैसे तो ये है कि सस्ती होती है ये। दूसरा क्या है, जब कंबशन होता है तो कंबशन के टाइम पे ये पूरी तरह से जल जाती है, तो इससे भी कम पॉल्यूशन होता है। क्योंकि डीजल है, पेट्रोल है, इनका कुछ परसेंटेज रह जाती है जो कि हमारे वायुमंडल को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन अब CNG की प्रॉब्लम ये इतने दिन के बाद भी कि CNG की जो फिलिंग स्टेशन है, वहाँ पे अगर आप भरवाने के लिए जाते हैं तो उसमें बड़ी लंबी लंबी लाइन हो जाती है। उसका मेन रीज़न है कि CNG डलवाने में टाइम ज़्यादा लगता है। एक गाड़ी में CNG भरने में टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी वजह से थोड़ा टाइम जो CNG पंप है उन पर रश हो जाता है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को कम करने के लिए ऑड इवन नंबर भी चलाया था दिल्ली सरकार ने, तो उसमें पॉल्यूशन का जो लेवल कम हुआ था, लेकिन जितनी ज़रूरत थी, यानी जितनी रिक्वायर्ड थी, उतना कम नहीं हुआ। लेकिन ऑड इवन नंबर से जो उसका पॉल्यूशन देखा जाए तो पहले से इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन अभी पूरे भारतवर्ष में ये नई बीमारी चली, कोविड-19। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है बिल्कुल साफ़ हो गया, क्योंकि 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ, जिसमें सारे व्हीकल चलना सब बंद हो गए, सड़कों पर कोई वाहन नहीं चला। और ये अभी 17 मई तक चल रहा है। तो इतने दिनों में जो भी पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई था, वो सब ठीक हो गया। तो ये सब मतलब ये ऊपर वाले के चमत्कार ने सही कर दिया। ये महामारी जो आई अभी, इसने दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है वो इसको नीट एंड क्लीन कर दिया। वैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरह तरह के प्रयास किए जा रहे थे, उसके बाद भी जो परमिसिबल लिमिट है, उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। साथियों, कुदरत किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से जल्दी ठीक कर देती है। इंसान उस चीज़ को बहुत कोशिश करने के बाद ठीक कर पाता है। तो आज मैंने आपको ऑटोमोटिव का ये जो सिलेबस है, एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।